संपूर्ण देश में मोदी जी का ये नारा है 400 पार होंगे, 400 पार होंगे, कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन का आप देख ही रहे हैं। आजकल तो छुपे छुपाए जो बेचारे कर पाते हैं, मीडिया वाले भी पूरी बात नहीं लिख पाते, लेकिन जितना लिख पा रहे हैं आपको पता ही है। बढ़िया है। जीत प्रति कतरा का आश्वस्त हो? देखिए, क्षेत्र लंबा है तो आपका कैंडिडेट भी लंबा है। मैं हर जगह पे आप जई हो आणि क्षेत्र कई मुद्दा है जनी पे अणी बार चुनाव वेगा या अणी क्षेत्र की कई समस्याओं आप देखो, सारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं। हम लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता हमारी ताकत है, उस ताकत पर हम चल रहे हैं। जयराम जी अभी जो है मैं आयो हूँ देलवाड़ा, तो देलवाड़ा मैंने अटे कांग्रेस प्रत्याशी दामोदर जी भी अटे सभा ले रहा है। अणु भी आप बात करा साहब, कतरो कई आनंद आई रहा है आणि क्षेत्र में घूमवा में? देखिए, ये मेवाड़ का क्षेत्र है। मेवाड़ की संस्कृति पूरे भारत में और विश्व में अपने आप में बहुत अनूठी है, और इस संस्कृति में मुझे ज़मीन से लेके और सब जो लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। इतना प्रेम प्यार जनता यहाँ की दिखा रही है कि मुझे ये लगता ही नहीं कि मैं यहाँ इन दिनों नया कोई मिशन लेके आया हूँ, लेकिन आप सबके सहयोग से, आपके प्यार से, जो जनता का उत्साह दिख रहा है, उससे हम निश्चित रूप से सीट जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और एक किसान का बेटा आपके बीच में सेवा के लिए आया है, वो सेवा करता रहेगा। और आप सब लोगों को जो अभी इतना मुझे प्रेम प्यार दे दिया है, उसके लिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अभी क्षेत्र में ने हर जगह पे आप जई हो आणि क्षेत्र कई मुद्दा है जनी पे अणी बार चुनाव वेगा या अणी क्षेत्र की कई समस्याओं आप? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि यहाँ सिंचित जो ज़मीन है उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। वो मेरे को सब जगह देखने को मिल रहा है। पानी की व्यवस्था को हम जो सीपी जोशी साहब ने यहाँ कराया था, उस व्यवस्था को हमको दुरुस्त करके, और एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी मुझे पानी की व्यवस्था करनी है। उसके अलावा यहाँ इंडस्ट्रीज़, मार्बल इंडस्ट्री वगैरह बहुत है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक नहीं है। उसमें मज़दूरों का लाभ हो सके, उनके एक्सीडेंटल, उनको क्लेम, उनके जीवन में जहाँ वो बहुत मजदूरी भी कर रहे हैं लेकिन उनके बच्चे परिवार सुरक्षित रहें, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं मुझे नियम बना के करनी है। इसके अलावा बेरोज़गारी बहुत है, तो उनको रोज़गार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, क्या इंडस्ट्रीज़ यहाँ और आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नए खुल सकते हैं, ये संभावना से वहाँ से देखूंगा। एक ये धार्मिक स्थली बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थान है, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, तो इनको मैं कॉरिडोर बना के इनको पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकते हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल सके। एक मेरे दिमाग में है कि यहाँ के लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि मिलिट्री में, पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में जाने के लिए, तो मैं सरकार में आने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बड़े बड़े कैंप लगा के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दूँ। बहुत बड़ो क्षेत्र है, 8 विधानसभा और लंबो क्षेत्र है, और अभी विधानसभा चुनाव में टोटली बीजेपी रा विधायक बनया है। जीत प्रति कतरा का आश्वस्त हो? 100%। देखिए, क्षेत्र लंबा है तो आपका कैंडिडेट भी लंबा है। मैं बिल्कुल नहीं सो रहा हूँ, गाड़ी में ही सो लेता हूँ। मेरे को क्षेत्र बिल्कुल लंबा नहीं लग रहा है। मेरी आदत रही है, पुलिस में भी रात भर गश्त करते थे, सारे काम करते थे। अब जब यहाँ जीते हुए विधायक हैं, लेकिन आप उसका अंतर देखेंगे तो बहुत कम वोटों से हमारे विधायक हारे हैं, और हमारी टोटल देखोगे तो 10 लाख वोट हमारे कांग्रेस के विधानसभा के टाइम पे ज़्यादा पड़े थे। चांस की बात है, कोई 500 से कोई 1000 से हम लोग पीछे रह गए, 10-20 सीटों का अंतर रह गया। लेकिन जो प्रेम प्यार मिल रहा है, जो 3 महीने के अंदर अंदर इस सरकार की चीज़ों को हमारे लोगों ने देखा है और आम जनता ने देखा है, तो आम जनता के अंदर ये भावना है कि हमने गलती कर दी, कोई बहकावे में आगे। अब जो है आम जनता इस बात पे है कि सेंट्रल की सरकार जो 400 का वादा कर रही थी, वो शायद 40 पे भी नहीं आ रही है, और उनके सारे वादे जनता के सामने आ चुके हैं। उस स्थिति में जनता प्रेम दे रही है, और आपको पता है जनता तो रातों रात बदलती है, और उनका बदला हुआ मन मुझे दिख रहा है, आप भी देख रहे हैं। ठीक है, भारत में संपूर्ण देश में मोदी जी का ये नारा है 400 पार होंगे, 400 पार होंगे, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये नारा लगाने में तो 400 लगा सकते हैं, 500 भी लगा सकते हैं। नारे का कोई मतलब इसलिए नहीं होता कि नारा तो हर पार्टी लगाती है, लेकिन जनता का मूड, जनता जनार्दन है, वो भगवान है, जनता का जो मूड लगता है उससे नहीं लग रहा मुझे कि ये 150 भी पार हो रहे हैं। और इसीलिए अगर हमारी पार्टी में इधर भी कहीं कोई ऐसे उनको मिलते हैं, उनको भी ला रहे हैं, अपनी मशीन में धो रहे हैं और वापस खड़ा करके उनको टिकट भी दे रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि डर उनके अंदर है, हमारे अंदर डर नहीं है।
हमारी पार्टी में कोई डर नहीं है, हमारी पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई है, हमारे नेता ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और जनता हमारी ताकत है, उस ताकत पर हम चल रहे हैं। 10 साल में मोदी सरकार ने क्या काम किए और क्या काम नहीं किए, जो अभी देश में सबसे बड़े मुद्दे पर चुनाव हो रहा, किस मुद्दे पर चुनाव? देखिए ऐसा है कि जो 10 साल वाली बात हुई है आप जो कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रोज़गार, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारा देश विश्व का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, उसमें कोई भी रोज़गार नहीं मिला। अब ये हमारे युवा जो पढ़ लिख लेते हैं, खर्चा करके माँ बाप इनको पढ़ा के और लायक बनाते हैं, वो हर घर में उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा रोज़गार लगेगा। अच्छा, तो एक तो रोज़गार, बेरोज़गारी की समस्या सबसे बड़ी है। दूसरा, किसान के लिए जो इन्होंने कहा था हम इसकी आमदनी दुगनी कर देंगे, दूसरा महंगाई के लिए कहा था महंगाई कम कर देंगे, रुपया हमारा कंट्रोल में हो जाएगा, ये ऐसा कुछ भी 10 साल में नहीं हुआ है और हमारी जनता इन सब चीज़ से त्रस्त है। और जनता अब इंतज़ार कर रही है कि 19 तारीख और जो कल आने वाली है परसों, जो 19 तारीख और उसके बाद में 26 तारीख जो आएगी, तो आप खुद देखेंगे कि बम्पर रूप से राजस्थान में मैं जो लोगों का मत देख रहा हूं और जिस तरह से माहौल चल रहा है, बम्पर रूप से कांग्रेस आएगी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें लाएगा? इंडिया गठबंधन का आप देख ही रहे हैं, आजकल तो छुपे छुपाए जो बेचारे कर पाते हैं, मीडिया वाले भी पूरी बात नहीं लिख पाते, लेकिन जितना लिख पा रहे हैं आपको पता ही है कि इंडिया गठबंधन 350 सीटों से ऊपर जा रहा है। ठीक बात है। हाँ, तो ये है जो दामोदर जी पूर्णतः आश्वस्त है और कह रहा है कि भाई इंडिया गठबंधन जो है निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। अब देखना ये है कि चुनाव का परिणाम रहेगा, हर खबर आप तक पहुँचाता रहेगा। आप देखता रहो खबर में बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।